सबको नमस्कार। आप सबको हमारे काला ज्ञान एकेडमी चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में हमको इतना दिक्कत क्यों हो रहा है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखें तो ये पूरा क्या है, ये पूरा इसको हम वर्णमाला कहते हैं। ये पूरा मिला के क्या है, ये पूरा हमारे साउंड्स है, उन साउंड्स का अक्षर का रूप है। और यहाँ देखें तो ये पूरे क्या हैं, ये पूरे इनको हम भाराखड़ी कहते हैं। ये भी क्या है, ये भी एक एक स्वर का एक एक अक्षर का रूप है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें तो ये क्या है, छा है। छा एक स्वर है, उस स्वर का एक रूप है। ये क्या है, ये घा है। ये भी नथिंग बट ये भी एक स्वर है, उस स्वर का एक अक्षर का रूप है। तो ये हिंदी में ये वर्णमाला है, ये बाराखड़ी है। हमको हिंदी में इतने सारे स्वर हैं और उन एक एक स्वर का एक एक रूप है। हर एक भाषा में बहुत सारे साउंड्स होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी भाषा में हर एक साउंड के लिए उसका एक एक अक्षर का रूप है। लेकिन इंग्लिश में अगर हम देखें तो इंग्लिश में सिर्फ ये 26 लेटर्स ही रहते हैं। इसी 26 लेटर्स को हमको यूज़ करके यहाँ पर इतने सारे साउंड्स को हम प्रोड्यूस करना पड़ता है। इसीलिए हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है। इंग्लिश में सिर्फ इस 26 लेटर्स को ही यूज़ करके हमको इतने सारे साउंड्स को हमको पढ़ना या लिखना पड़ता है। हिंदी में हर एक साउंड के लिए एक एक लेटर है, इसीलिए हमको हिंदी को पढ़ना, लिखना और समझना हमको बहुत ज़्यादा आसान होता है। लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। इंग्लिश में इतने सारे साउंड्स को हमको सिर्फ इस 26 लेटर्स को ही यूज़ करके लिखना पड़ता है। इसीलिए हमको इंग्लिश को पढ़ने में और लिखने में थोड़ा मुश्किल होती है। तो हमने पिछले क्लासेस में बी, सी, डी और एफ के बारे में जाना है। तो आज के क्लास में हम जी का साउंड कैसा व्यवहार करता है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर ए, ई, आई, ओ, यू ये 5 जो हैं ये वोवेल्स हैं, और ये जो बी, सी, डी और दूसरे जो भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। वोवेल्स के बारे में हम दूसरे क्लासेस में जानेंगे। तो फिलहाल हम इन कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानेंगे। तो हम यहाँ पर जी के बारे में आज जानेंगे। ये बी, सी, डी और एफ जो हैं इनका वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, उनको भी देखिए। ये क्या है, ये आ है। हिंदी में हम अक्षर को मतलब लेटर को जब वो सिंगल में रहता है तभी भी एक ही तरह बोलते हैं, और जब वो शब्द में जाता है तभी भी हम उसको एक ही तरह से बोलते हैं। जैसे कि ये आ है, जब ये अकेला है तभी भी हम इसको आ ही बोलते हैं, और जब ये शब्द में जाता है तभी भी हम इसको आ ही बोलते हैं। जैसे कि ये क्या है, अनार है, यहाँ पे भी हम इसको आ ही करके हम इसको बोल रहे हैं। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है, आ है, जब ये भी शब्द में जाता है तभी भी हम इसको आ ही कहते हैं। जैसे कि ये आम है, तो यहाँ पर भी हम आ ही बोल रहे हैं, और जब ये अकेला था तभी भी हम इसको आ ही बोल रहे थे। और अभी दूसरा एग्जाम्पल से देखेंगे। ये क्या है, का है, जब ये अकेला है इसको हम का ही बोल रहे हैं, और जब ये शब्द में जा रहा है तभी भी हम इसको का ही बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, कमल, तो यहाँ पर हम इसको का ही बोल रहे हैं, और यहाँ पर भी हम इसको का ही बोल रहे हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, हिंदी में अक्षर अलग हो या शब्द में हो उसे एक ही तरह से बोला जाता है। मतलब अगर ये अकेला हो या शब्द में हो उसको हम एक ही तरह से बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में वैसा नहीं है। इंग्लिश में जब लेटर अलग होता है तो एक तरह, और जब वर्ड में जाता है तो दूसरे तरह से हम उसको बोलते हैं। यही हमको इंग्लिश में और हिंदी में फ़र्क है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल से जानेंगे। ये क्या है, ये जी है। हम जब ये अकेला है तो इसको हम जी करके पढ़ते हैं। जब ये शब्द में जाता है इसको हम 2 तरह से पढ़ते हैं, एक है ग और एक है ज। इंग्लिश में हर एक लेटर का साउंड उसके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। उस पोजीशन के कारण ही जी का साउंड यहाँ पर 2 स्वरों के जैसा आता है। तो आज के वीडियो में हम
घ का साउंड जो है उसके बारे में जानेंगे और ये झ जो साउंड है इसके बारे में हम दूसरे क्लास में देखेंगे। तो ये फर्स्ट वाले साउंड जो है उसका एग्जाम्पल एक बार हम देखेंगे। तो ये क्या है? ये बंदूक है। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में हम इसको गन करके हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एक लेटर को पढ़ें तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? GUN करके हम इसको पढ़ेंगे। अब इन सबको हम मिला के पढ़े तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? हम गन करके हम इसको पढ़ेंगे। अगर यहाँ पर हम देखें तो जब G अकेला था तब इसको हम G करके हम इसको बोल रहे थे, और जब वो शब्द में आया तो उसको हम घ करके हम इसको बोलने लगे। अभी हम दूसरा एग्जाम्पल से समझेंगे। ये क्या है? ये अंगूर है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेप्स करके हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर एक एक लेटर को पढ़े तो इसको क्या पढ़ेंगे? GRAPES करके हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इस सबको मिला के पढ़े तो हम क्या पढ़ेंगे? ये ग्रेप्स करके हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर भी जब G अकेला था इसको हम G करके पढ़ रहे थे, और जब वो वर्ड में आया तो उसको हम घ करके हम उसको पढ़ने लगे। तो अभी हम दूसरा एग्जांपल से देखेंगे। ये क्या है? ये गेट है। इसका स्पेलिंग क्या है? अगर हम एक एक लेटर को पढ़े तो हम क्या पढ़ेंगे? GATE करके हम इसको पढ़ते हैं। अगर हम इस सब को मिला के पढ़े तो क्या पढ़ेंगे? गेट करके हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर भी G जब अकेला था इसको हम G करके बोल रहे थे, और जब वही G शब्द में आया तो उसको हम घ करके हम उसको बोलने लगे। आप सबको इसके बारे में समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसका साउंड कैसे बदल रहा है उसको बारे में हम एक बार देखेंगे। तो ये क्या है? G है। जब G अकेला था तो उसको हम क्या बोल रहे थे? उसको हम G करके हम उसको बोल रहे थे। जब वही G वर्ड में गया, मतलब शब्द में गया, तो उसको हम दो तरह से बोलने लगे। एक है घ और दूसरा है ज। तो अभी तक हम घ के बारे में डिस्कस किया है। इस झ के बारे में हम दूसरे क्लासेस में पढ़ेंगे। ये कोर्स जो है ये हमने इंग्लिश जिनको पूरा पढ़ना और लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है उनके लिए हमने बनाया है। इसीलिए हम इस कोर्स में पूरा बेसिक, मतलब पूरा डिटेल से हम बोल रहे हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काला ज्ञान एकेडमी का चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।